हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीगाल रिसोर्सेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 306 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 210 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 96 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 102 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के नाम यहाँ पे 144 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 144 शेयर के लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 160 करोड़ के जो यहाँ पे शेयर है कंपनी के वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पे कोई और आईपीओ नहीं रहता है तो मिनिमम अराउंड हमें यहाँ पे 5000 करोड़ की डिमांड आईपीओ के अंदर देखने को मिल सकती है और अगर उतनी डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड 45 से 50 टाइम्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेज रिगार्डिंग यानी कि जो मक्की के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और मेनली यहाँ पे जो एंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको यहाँ पे ये मेनली में यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती हुई नजर आती है। तो देखिए जो 210 करोड़ रुपए ये कंपनी में यहाँ पे भी करंटली रेस करती हुई नजर आ रही है, इसमें से अराउंड 159 करोड़ के लगभग का डेट में यहाँ पे ये कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे क्या होगा कि लगभग अगर हम जो नेक्स्ट वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि जो करंटली जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 12 करोड़ के लगभग का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है कंपनी का वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले साल ये कंपनी ने अराउंड 47 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था और अभी लगभग अगर 12 करोड़ का अगर ये कंपनी का इंटरेस्ट का पेमेंट अगर ये कंपनी का बचेगा और उससे अगर ये कंपनी का प्रॉफिट अगर में बढ़ता हुआ नजर आता है तो लगभग यहाँ पे 60 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी में यहाँ पे ये करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी में करती हुई नजर आ सकती है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1050 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे लगभग 17-18 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा इतना दिक्कत वाली बात हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन एक बियॉन्ड पॉइंट पी एक्सपेंशन पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे कंपनी के लिए नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 11% का नंबर ये यहाँ पे नजर आता है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि बियॉन्ड पॉइंट यानी कि 20 से ज़्यादा का पी रेशियो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपनी को मिलना काफी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन अगर हम अभी आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए आईपीओ का साइज काफी छोटा है और मार्केट में जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फ्लोट यहाँ पे इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 306 करोड़ में से लगभग अगर हम देखेंगे तो 30% हमें यहाँ पे एंकर के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें से भी अराउंड 200 करोड़ के लगभग के शेयर हमें यहाँ पे मार्केट में लिस्टिंग के दिन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि अराउंड यहाँ पे 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। इस पॉइंट से यहाँ पर अगर आपको लिस्टिंग के लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर ये कंपनी अगर फ्लैट अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर ये कंपनी लिस्टिंग पे अगर 20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फर्दर ऐड करके या फिर उसको वहाँ पे होल्ड करके इतना ज़्यादा कोई सेंस वहाँ पे नहीं बनेगा। तो तुम्हें कहता हूँ कि रीगाल रिसोर्सेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।